केशव कीर्तना। प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का इंट्रोडक्शन करवाया कि ये कौन है। इसी के बाद तो जो कथनीता है, मतलब उसके बारे में बताने वाला है। श्री सुखदेव जी महाराज को याद कर रहे हैं, सद्गुरु है। केवल बोलने वाला नहीं, दर्शन कराने वाला है। और इसका लक्षण बताइए जो कथनीता है। सद्गुरु का एक अर्थ होता है सेतु, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में दोनों को जोड़ देते हैं। पुल जो होता है ना, दोनों किनारे को जोड़ देता है, इसको सेतु, इसको पुल बोलते हैं। तो सद्गुरु वही है, आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा को गोविंद के साथ जो मुलाकात कर सबने जोड़ देता है, उसी को याद किया। यम प्रोरजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेनु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी का वंदन आता है यहां। यम प्रोव्रजंत, साधु, साधु वही है जो चलता फिरता। वैसे तो बड़े बड़े महापुरुषों के सामने हमने सन्यासों की व्याख्या शास्त्र के मुताबिक ये करी है कि सम्यक न्यास इति सन्यास। सायणाचार्य ने यह अर्थ किया है। साधु वही जो संग्रह नहीं करता, सन्यासी वही है जो मुसाफिर है बस। तो यहां यम प्रोव्रजन, यम प्रोव्रजन माने एक बार गयो सो गयो, वो दोबारा आने वाला नहीं। अपेत कृत्यम, यज्ञ पवित्र उसने धारण नहीं किया है, जिसके बारे में आगे समय होगा तो मैं बताऊं। सुखदेव जी, सुखदेव जी की व्याख्या वैसे कई महापुरुषों ने करी है। बाकी हमारे श्रीमद् भागवत में अनेक टीकाकारों ने अपना मत मतांतर भागवत के ऊपर ली। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो माना गया है वो है श्रीधरी। श्रीधर स्वामी जी ने जो लिखी, माधव राय के सन्मुख उन्होंने लिखी है। ये गंगा के किनारे माधव राय को संकल्प कर उसके सामने उन्होंने टीका ली। तो सुखदेव जी की व्याख्या श्रीधर स्वामी जी ने ये करी है कि शुद्धम यथाश्रुतम कथयति इति शुकः। या तो शिव जी पार्वती के दोनों संवाद भागवत का जो हुआ था और वो तोते के रूप में शुक ने सुन लिया, जो सुना वही सुनाया, इसलिए उसका नाम शुक हुआ। या तो उनकी गुरु, सुखदेव जी महाराज की गुरु जो है ना, वह एक दृष्टि से राधा रानी है। ऐसे कहते हैं कि एक बार ये जुगल किशोर, जुगल सरकार, श्री राधा रानी और भगवान रासेश्वर मधुवन में विचरण कर रहे थे। तो एक तोता राधे 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 बोल रहा था। ऐसी एक कहानी है, राधे राधे बोल रहा था। और राधा रानी ने सुना कि मेरा नाम कौन बोल रहा है, तो उसने एक तोता को देखा, तो वो राधा राधे बोल रहा था। तो तोता को ऐसे अथली कर उसको बुलाया, तो तोता उड़ते उड़ते आकर राधा रानी के हाथ में बैठ गए और अब बैठकर राधे राधे बोल रहा था। तो राधा रानी ने अपना दाहिना हाथ उसके माथे पर रखा और उसको कहा कि बेटा राधे राधे मावत कृष्ण कृष्ण वध, मेरा नाम मत ले, ठाकुर जी का तो नाम ले, इसीलिए इनका नाम शुक हुआ है। या तो दूसरा अर्थ हमारे श्रीधर स्वामी जी ने यही कहा, शुक्लम कायति स शुकः शुकायति। ब्रह्म का शुद्ध गुणगान करने वाला जो कोई हो तो है शुक है, जो ब्रह्म का शुद्ध गुणगान करता है, इसीलिए उसका नाम हुआ शुकदेव। यम प्रोरजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करो विनेनु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
ब्रह्मदेव जी की वंदना करी। इसी के बाद तो जहां से ये एक बृहद सत्संग, विशाल सत्संग, जहां मेदिनी भी अनेक है, जहां शुरू होने वाला है, उसका दर्शन। एक बार 88,000 ऋषियों ने मन में संकल्प किया। कोई कहते हैं कि 1000 वर्ष तक, कोई कहे 1000 दिन तक, जो भी हो, सत्संग का संकल्प किया। बाकी मन में विचार ये आया कि हम कहां करें। देखो ये भी एक सत्संग वचनामृत जो चल रहा है ना, वो एक तो भीड़ भाड़ के बीच में पंडाल कभी नहीं लगाना चाहिए। गांव के चौराया जहां 4 रास्ता मिलता है ना, वहां भी नहीं करना चाहिए। लोग आते जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाओगे आप, सुनने नहीं देगा। कोलाहल के बीच में भी नहीं होना चाहिए, बाजार के बीच में, नहीं तो पो 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 चलता रहेगा। ये लोग गए ब्रह्मदेव के पास और ब्रह्मदेव को पूछा कि इतना लंबा सत्संग हमको करना है, आप जगह बताइए। तो कहानी में तो ऐसा आता है कि उन्होंने अपने मन को फेंका और जहां वो स्थिर हो गया वही जगह पर रहना है। अब ठीक तरह से बात सुनो। कलयुग में ज्ञान मार्ग से परमात्मा तक पहुंचना आज का मानव के लिए कठिन है, क्योंकि आपकी आईक्यू लेवल जो है ना, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, जिसको कहते हैं बुद्धि, अकल, जो भी कहो, ज्ञान, बहुत नीचा है, बहुत नीचा है। तो ज्ञान मार्ग से प्रभु तक आप पहुंच नहीं सकते। इसलिए ऋषियों ने क्या किया कि कहानियों के माध्यम से तत्व ज्ञान, जिसमें फिलॉसफी आ जाती है, थियोसॉफी आ जाती है, ये सारी बातें इसने बता दी है। बाकी हुआ ऐसा कि भाई कालांतर में ये पंडित लोगों ने कहानी ही सुनाई और तत्व उसने समझाया नहीं। ये भागवत भी जो है ना, वो तत्व ज्ञान है, ये कहानी नहीं है। ये कहानी इसीलिए आई है क्योंकि नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। एक क्लासरूम में भूगोल खगोल का मास्टर को ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदी के बारे में बताना था। तो उन्होंने शुरुआत कर दी कि ब्रह्मपुत्र जो है और सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर में से ऊपर से शुरू होती है। मानसरोवर की इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, और शुरुआत में से तो भाई उसकी जो चौड़ाई है इतनी फीट की है, इतनी गहराई है, और जाकर वो इतने मील तक इतनी लंबाई। तो बच्चों को ये समझ में नहीं आया ये कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी गहराई है, कहां से शुरू होती है, ऐसे समझ में नहीं आता। तो फिर प्रोफेसर मास्टर ने क्या सोचा कि भाई ये लंबाई चौड़ाई गहराई की बात करूं ना, तो बच्चे लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये हिमालय कितना ऊंचा है, कितनी बर्फ इसमें, कितना क्विंटल ये है, कितना लीटर पानी होगा, बर्फ जब होता है 10% बढ़ जाता है, वो कोई समझ में नहीं आया। तो मास्टर ने क्या किया बच्चों को समझाने के लिए कि एक था हिमालय राजा, बराबर, एक था हिमालय राजा और उसकी पत्नी है सुनैना। तो उनके वहां 2 बेटी का जन्म हुआ, एक का नाम हुआ ब्रह्मपुत्र और एक का नाम हुआ सिंधु। और ये दोनों का ब्याह उन्होंने सागर के साथ करवा दिया। तो बच्चा ने था मुझे बहुत तो मास्टर ने समझ में आई ना बात। एक था हिमालय राजा, उसकी पत्नी सुनैना, उसकी 2 बेटी, एक ब्रह्मपुत्र और एक के नाम है सिंधु, बराबर, और उसका ब्याह करवा दिया सागर के साथ। तो बच्चों को समझ में आ गई। बस यही भागवत है। चाहे कोई भी ग्रंथ लो, महाभारत ले लो, पुराणों ले लो, रामायण ले लो, कहानी को नहीं पकड़ना है। वास्तव में तो मास्टर को बताना है कि ये नदियां कितनी लंबी चौड़ी है, इसके अंदर क्या है। यहां भी यही बात आ रही है। नैमिषारण्य में आकर मन स्थिर हुआ। यहां तो तुम्हारा मन जो है जहां स्थिर हो, ब्रह्मसूत्र कहे वहां ही तुम सत्संग करो। कहां करना है? बोले अरण्य में। नाम हुआ नैमिषारण्य। नैमिषारण्य इसीलिए हुआ साहब क्योंकि एक निमिष इतनी तेज गति से सत्य लोक से धरती पर स्थिर हो गया। तो 3 निमिष की 1 सेकंड होती है। तो सेकंड का 1/3 सेकंड में सत्य लोक को छोड़कर धरती पर स्थिर हो गया। कितनी तेज गति होगी मन की। और अरण्य में आकर स्थिर हुआ। अरण्य का क्या अर्थ होता है साहब? बाकी ये संस्कृत शब्द है, अरण्य।
अरण्य का संस्कृत में अर्थ तो है द्वंद्व, द्वंद्व, सुख दुख, रात दिन, मान अपमान, लाभ हानि, मेरा तेरा, जिसको अंग्रेजी में डाइकोटोमिस कहते हैं, बराबर ना, डाइकोटोमिस। तो जहां द्वंद्व, रण्य माने द्वंद्व, और संस्कृत में आ लगा दो तो जहां द्वंद्व नहीं है, बराबर ना, जहां द्वंद्व ही नहीं है, तेरा मेरा, सुख दुख, मान अपमान, लेना देना, रात दिन है ही नहीं, वहीं शांति होगी मान, वहीं तो तुम भजन कर पाओगे, नहीं तो कहां भजन कर पाओगे, अरण्य में ही जाना पड़ेगा तुम्हें, जहां इन सब से ऊपर उठो तुम। नैमी से सुत मासीनम अभिवाद्य महामतिं, नैमी से सुत मासीनम अभिवाद्य महामतिं, उत्तर सास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्, सास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्, नैमिषे सुतमासीन अभिवाद्य महामतिं। सुनने वाला का क्वालिफिकेशन तो देखो, जो सुनने वाला है वो कौन है, शौनक, तो उसके बारे में महामति, मति, मति माने इंटेलिजेंस, इसमें भी भेद होता है ना, ये महामति है, इसके नीचे सुमति आती है, इसके नीचे मंदमति आती है, और इसके नीचे भी कुमति आती है। हमारे शास्त्रों कितना, हमारी भाषा कितनी समृद्ध है। महामति, सुमति, मंदमति और कुमति। नाम मंथरा मंदमति, मंदमति, ये मंदमति थी, और ये महामति, जिनकी इंटेलिजेंस, जिसकी बुद्धि के बारे में कोई नाप नहीं सकते, इतने अकलमंद आदमी थे। 88,000 ऋषियों थे, पंडाल में बैठे थे, बाकी बोलने वाला, बोल तो सब सकते थे, सब महामति, उत्तमा सहजावस्था, बाकी 88,000 बोले तो शोरगुल हो जाएगा ना, तो बोलने वाला तो एक होना चाहिए। उसी समय सुत पुराणी महाराज, जिसका नाम है रोमर्शन, भगवान वेद व्यास जी के बड़ शिष्य है, उसका आगमन हुआ, सदगुरु है, सब खड़े हो गए, हाथ जोड़े प्रणाम किए। हम भी, आपको याद होगा, आप भी जब पढ़ाई करने जाते थे क्लासरूम में, जब मास्टर जी आते थे ना, हम सब खड़े हो जाते थे ना, एक मान सम्मान, एक रिस्पेक्ट, मास्टर जी प्रोफेसर आए हैं तो खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाते थे। तो यहाँ सदगुरु आए ना, ये लोग सब खड़े हो गए। मान दोगे तो मान मिलेगा, तुमने कभी मान दिया ही नहीं, तुम्हें मान कहां से मिलेगा साहब? मान दान दो, सबको मान दान दो, छोटे छोटे बच्चे को भी मान दान दो, रिस्पेक्ट। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है मान दो अमानी, वो सबको मान देता है, कोई मान ना देवे तो चिंता नहीं, मान सबको दो, कुत्ती कोड़ी का खर्च नहीं होगा साहब, सबको मान से आप कहकर बुलाओ। ये पंजाबी जो है ना, आपका जो संस्कृति कल्चर हमारे दिल्ली तक भी आया है, क्योंकि बहुत सारे पंजाबी भाइयों वहां बस रहे हैं, तो दिल्ली से नीचे आओ ना तो बोलने में कोई जी नहीं लगाता, और यहाँ ये दिल्ली से ऊपर आओ ना तो बोलने भी बहुत मीठी मीठी बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली से नीचे हाँ, बस इतना ही है, जी में मान है। देखो कितना अच्छा लगता है ना, मान दो, सबको मान दो। 88,000 खड़े हुए, सुत पुराणी महाराज गादी पर बैठे हैं, और हाथ जोड़कर शौनक जी ने कहा, हे महाराज, हे सुत जी, आपके गुरु ने तो आपको सब कुछ दिया है, वेद वेदांत उपनिषद शास्त्रों दर्शन सब कुछ आपके पास है, हमारे मन में कुछ कुछ जिज्ञासा है, कुछ सवालों हैं, आप इसका जवाब दो। गुरु और शिष्य का काम यही है, शिष्य जो है वो अपने अंदर जो जिज्ञासा है वो प्रकट करेगा, और
सामवेद के अंदर शब्द आता है कि गुरुओं को क्या करना चाहिए। गुरु अपना टाइम कैसे पास करते हैं, कैसे व्यतीत करते हैं, गुरु को क्या करना है, गुरु का काम क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है। तो वेद कहते हैं समयम भ्रांति भंजनम। शिष्यों की भ्रांति, भ्रांति माने डाउट, इसको डिस्पेल, भंजनम डिस्पेल, दूर करना, ये गुरुओं का काम है। तो हे गुरुदेव, हम आपके पास आए, आप तो करोड़ों सूर्य बराबर हो, अंधकार को दूर करने के लिए एक सूर्य पर्याप्त है, आप तो करोड़ों सूर्य बराबर हो। हमारे मन में कुछ कुछ बातें हैं, हे गुरुदेव आप उसके जवाब दे दीजिए। भविष्य कलिकाल आ रहा है, ये कलयुग का मनुष्य जो है महाराज, एक तो मृत्यु को अधीन होगा, इंद्रियों की गुलामी करता होगा, अल्प आयु, मंद बुद्धि, वो अपना कल्याण कैसे करेगा? कई सवालों पूछे। और आप जैसे गुरु जिसमें मैं आपको समर्पित हुआ हूं, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म पृच्छामि त्वां धर्म मुझे समझ में नहीं आया, मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए। मैं आपके पास आया हूँ, शिष्य से मैं आपका हूँ, समर्पित हूँ प्रभु। आप मेरे को बताइए, मेरे को क्या करना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुकेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।